आसमानी आफत फिर से कहर बरपा रही है। देहरादून की सहस्त्रधारा घाटी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कार्लीगाड़ और मजाड़ गांव हैं, यहां भारी बारिश के बाद भयानक तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देखिए, तेज बहाव और भूस्खलन से घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 5 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन तस्वीरें कितनी डरावनी है, आप देखिए कैसे पहाड़ से यह आफत की बारिश बरसी है। घरों को नुकसान हुआ है, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। कई सारे रिजॉर्ट, होटल, उन्हें नुकसान हुआ है। दुकानें जमींदोज हो गई हैं और मलबे में जेसीबी यानी जो मदद के लिए वहां बुलाई जाती है वो भी दबी हुई नजर आ रही है। और पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं किस तरह से भूस्खलन जगह जगह हुआ है। इन दुकानों को देखिए आप, कितना नुकसान, ऊपर से मलबा बह के इन दुकानों के ऊपर आ चुका है। सहस्त्रधारा देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डरा देने। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहां तक पहुंचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहां पर पैदल पहुंचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा, अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल, मकान थे, सबको तबाह कर दिया। कई मकान ऐसे हैं जो ऊपर से आपको सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है इस पानी के कटाव से। और अभी भी लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश जारी है। लोगों ने, जो तमाम होटल थे, जो नदी किनारे जो घर थे, वो खाली कराए जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर ये सहस्त्रधारा का शुरुआती इलाका है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। यहाँ पर तबाही का आलम है, लेकिन जो इसका एपिक सेंटर था, कार्लीगाड़ जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सहस्त्रधारा का मार्केट है जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस तूफान में बह चुकी हैं और कई होटलों को भारी नुकसान पहुँचा है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो अपने दर्शकों को इस भयावह जो आपदा है उससे रूबरू करा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब सितंबर शुरू होता है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब मानसून जाने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए 5 अगस्त के बाद अब तक का दिन, अब तक का मानसून उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। आज सितंबर में भी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से तबाही का ये मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई कल रात को, उसने पूरे सहस्त्रधारा एरिया में तबाही मचा दी है। सहस्त्रधारा से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। और पहाड़ी इलाकों में सबसे अच्छा सीजन जो होता है वो सितंबर और अक्टूबर महीने में होता है, लेकिन इस बार मानसून ऐसा तबाही लेकर आया है कि उसकी तस्वीरें आपने देखी। हालात का जायजा लेने खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के उन तमाम इलाकों में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ये निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों के बीच नुकसान के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम से बात की है बाकायदा, और हर मुमकिन मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जेसीबी पर बैठकर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। वहां लोगों से उन्होंने बातचीत की, कितना नुकसान हुआ है उसका एक आकलन करने के लिए पहुंचे थे, और मुश्किल हालात सहस्त्रधारा में कैसे हो गए हैं। आप देखिए देहरादून के अलग अलग इलाकों में सीएम जा रहे हैं और यहाँ उन तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ पर, और प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं, और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे भी बातचीत वहाँ की है। जेसीबी पर बैठकर पहुँच गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कितनी तबाही इस बार हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। कल रात्रि को जो तेज़ बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है।
पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा के अलावा देहरादून में कई और इलाकों से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर, ये देखिए पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मालदेवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी में पूरी तरह से बह चुकी है। देहरादून की हालत देखिए आप, जगह जगह कारों में से होकर पानी अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। टपकेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है, उसकी हालत आप देखिए पूरी तरह से जलमग्न है और मालदेवता रोड में सड़क जो है वो एक तरह से बह गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि कई जगह, 1-2 जगह नहीं, कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। जितनी नदियां उत्तराखंड में बहती हैं वो सब इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मुख्यमंत्री की बात हुई है प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, उन्होंने पूरा हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया है।